नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जलेबी चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी। भाजपा की बड़ी जीत के बाद हरियाणा बीजेपी ने अपने नेता के सरकारी आवास पर 1 किलो जलेबी भिजवाई है। गौरतलब है कि गोहाना रैली के दौरान उन्होंने एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी पर की गई टिप्पणी वायरल हो गई थी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हरियाणा भाजपा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के घर जलेबी का एक डिब्बा भेजने का ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एक फूड एग्रीगेटर ऐप के स्नैपशॉट से यह पता चला कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक प्रसिद्ध दुकान से 24 अकबर रोड पर 1 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया गया था। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी गई है। यह सब तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोहाना में दिए एक भाषण में स्थानीय मिठाई की दुकान माटूराम हलवाई की जलेबी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस जलेबी को पूरे भारत में बेचा जाना चाहिए और यहाँ तक कि इन्हें इसे निर्यात भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसे किसी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए तो इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण का यह हिस्सा जल्द ही इंटरनेट पर मजाक और मीम्स का विषय बन गया। कई लोगों ने कहा कि जलेबी को ताजा ही खाया जाता है, इसे फैक्ट्री में बनाकर थोक में बेचना सही नहीं होगा। हरियाणा में भाजपा की शानदार जीत के बाद जलेबी पर चर्चा सिर्फ हरियाणा भाजपा तक सीमित नहीं रही। गुजरात भाजपा ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत अपने नेताओं की जलेबी पार्टी की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वे एक दूसरे के साथ इस लोकप्रिय मिठाई का आनंद लेते नजर आए। जब हरियाणा में शुरुआती चुनाव रुझानों से भाजपा की शानदार वापसी का संकेत मिला तो पार्टी ने जश्न मनाने के लिए 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा, जलेबी के सपने देखने वालों को जलेबी ही नसीब नहीं हुई। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी पार्टी नेताओं के साथ जलेबी खाते हुए अपनी तस्वीर साझा की और लिखा, आज की जलेबी कुछ खास ही स्वादिष्ट है। चुनावी भाषणों में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता माटूराम का जिक्र किया। चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं के बीच यह जलेबी बेहद लोकप्रिय हो गई थी और सभी राजनीतिक दल थोक में ऑर्डर देने लगे थे। माटूराम के पोते रमन गुप्ता ने बताया कि उनके दादा ने 1998 में जलेबी बनाना शुरू किया था। अब वह और उनके भाई नीरज दुकान चलाते हैं। यह जलेबी शुद्ध घी से बनाई जाती है, कुरकुरी और मुलायम होती है और इसकी सेल्फ लाइफ एक सप्ताह से ज्यादा की होती है। 1 किलो के डिब्बे में 4 पीस होते हैं, जिसकी कीमत 320 रुपए है। गोहाना रैली में राहुल गांधी ने माटूराम की जलेबी का एक डिब्बा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इसे कार में चखा और इसे अपने जीवन की सबसे अच्छी जलेबी बताया। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी एक डिब्बा भेजने का वादा किया और कांग्रेस नेताओं से कहा कि इस जलेबी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया जाना चाहिए। गोहाना में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां भाजपा उम्मीदवार अरविंद कुमार शर्मा ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 10,439 वोटों के अंतर से हराया। शर्मा को कुल 57,055 वोट मिले, जबकि इस सीट पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।